ये सत्ता विमर्श का यूट्यूब चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। भारत में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1395 हो गई है। इस बीच लॉकडाउन के तीसरे चरण में पहले दिन कई राज्यों में ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाकर सरकार ने कुछ ढील देनी शुरू की है। राजधानी दिल्ली में शराब की दुकानें भी खुली, लेकिन भारी भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था बिगड़ने के बाद इन दुकानों को बंद करना पड़ा। भारत ने पाक अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के आदेश का कड़ा विरोध किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलावा गिलगित बाल्टिस्तान भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। दरअसल पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इन क्षेत्रों में आम चुनाव कराने और इससे संबंधित कानून में संशोधन का आदेश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 विषय पर अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना के बहाने तानाशाही व्यवस्था वाले देशों की सरकारें स्वतंत्र मीडिया पर आपातकालीन फैसले थोप रही हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स के सर्वेक्षण रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान पत्रकारों की स्थिति खराब हो रही है, उन्हें नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है और मीडिया की आजादी पर हमले हो रहे हैं। हंदवाड़ा मुठभेड़ के बाद भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा है कि पाकिस्तान जब तक सीमा पार से आतंकवाद को प्रोत्साहित करने की नीति को नहीं छोड़ता, तब तक हम जवाबी कार्रवाई करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सीमा पर घुसपैठ की बढ़ती कोशिशों से यह पता चल रहा है कि पाकिस्तान कोरोना के खिलाफ लड़ाई को इच्छुक नहीं है। शनिवार को हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में भारतीय सेना के एक कर्नल समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। कोरोना महामारी को रोकने के लिए तीसरी बार बढ़ाए गए लॉकडाउन से प्रवासी मजदूरों का सब्र जवाब दे गया। सोमवार को गुजरात के सूरत में प्रवासी श्रमिकों की पुलिस से झड़प हो गई। मजदूर अपनी घर वापसी के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की मांग कर रहे थे। देखते देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और पुलिस को मजदूरों पर लाठियां भी बरसानी पड़ी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए श्रमिकों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। कोरोना को लेकर पश्चिम बंगाल से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इंटर मिनिस्ट्रियल सेंटर टीम का कहना है कि कोविड-19 से पश्चिम बंगाल की मृत्यु दर देश में सबसे अधिक 12.8% है। आईएमसीटी के सदस्य अपूर्व चंद्रा ने राज्य के मुख्य सचिव को इसकी जानकारी दी है। इस रिपोर्ट के बाद केंद्र और ममता सरकार के बीच घमासान और तेज हो गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने ऐलान किया है कि अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक जियो प्लेटफॉर्म में 5,655 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ये निवेश जियो प्लेटफॉर्म की इक्विटी वैल्यू 4.90 लाख करोड़ और एंटरप्राइजेस वैल्यू 5.15 लाख करोड़ रुपए पर किया गया है। इसके साथ ही जियो प्लेटफॉर्म में सिल्वर लेक की हिस्सेदारी 1.15% हो जाएगी। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सोमवार को बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। 23 मार्च 2020 के बाद सेंसेक्स में इतनी बड़ी गिरावट आई है। दिन भर की ट्रेडिंग के दौरान बाजार 2085.60 अंक तक नीचे गिर गया था। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 2002.27 अंक नीचे 31,715.35 पर और निफ्टी 566.40 पॉइंट नीचे 9,293.50 पर बंद हुआ। सेंसेक्स की ये 8वीं सबसे बड़ी गिरावट है।
पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी पेंटागन और CIA के पूर्व अधिकारी मैट ग्रोएनिंग का कहना है, चीन को यह पता है कि जो देश सबसे पहले कोरोना की कारगर वैक्सीन तैयार कर लेगा, वो दुनिया पर राज करेगा। वो इसका इस्तेमाल आर्थिक लाभ और कूटनीतिक बढ़त हासिल करने में भी कर सकता है। वो इसका इस्तेमाल आर्थिक लाभ और कूटनीतिक बढ़त हासिल करने में भी कर सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।